जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौतम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। गढ़वा के किसानों को व्यक्तिगत स्तर पर मिलेगा अनुदानित कृषि यंत्र। खूंटी में उन्नत खेती पर हुआ कार्यशाला का आयोजन। आगात आलू के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं कुफरी अशोक। और अब समाचार विस्तार से। वित्तीय वर्ष 2014-15 में गढ़वा जिला के किसानों के लिए कृषि यंत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को व्यक्तिगत रूप से कृषि यंत्रों के उपयोग के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना से लाभ लेने के इच्छुक किसान जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय गढ़वा में 9 सितंबर 2014 तक आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। पिछले दिनों जिला खूंटी के प्रधान कार्यालय परिसर में विभिन्न फसलों की उन्नत खेती पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दुल्ली, डेव, दाड़ीकुटू, सारिदकेल, रिदाडी और साकेडी गांव के किसानों ने भाग लिया। मौके पर किसानों ने पहली बार प्रति जमीन में उपजाए गए गुणवत्तापूर्ण कृषि उत्पादों का प्रदर्शन भी किया। साथ ही कृषि विशेषज्ञों से कृषि संबंधित समस्याओं का निदान और उन्नत खेती की तकनीकी जानकारी भी हासिल की। जो किसान बरसात में खुले खेत में सब्जी फसलों का बिचड़ा तैयार कर रहे हैं, वो इसके बीज के लिए ऊंची जमीन का चयन करें। बीज बोने से पहले मिट्टी और बीजों का उपचार जरूर कर लें। साथ ही बिचड़े के पौधे उगने पर खूंटों के सहारे बिचड़े लगे स्थान को मच्छरदानी नुमा जाली से ढक दें। अभी झारखंड के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर कहीं कम तो कहीं ज्यादा बारिश हो रही है। ऐसी स्थिति में खुले खेत में किसान सब्जी फसल का बिचड़ा तैयार करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। खेतों में नर्सरी तैयार कर रहे हो तो इसको ऊंचे स्थान पे करें और इन सभी बीज उपचार और भूमि उपचार के बाद आप जैसे कि मच्छरदानी जो आती है वो नेट टाइप की जो आती है, तो इसको आप चारों तरफ, जैसे कि आप इसको अगर खेतों में तैयार कर रहे होते हैं तो आप इसको 1 मीटर चौड़ा रखते हैं। तो इसमें क्या है कि उसके 4 खूंटी जो है वो आप इसको चारों कोनों पर लगा दें और इसके ऊपर जो है मच्छरदानी कवर कर दें और एक साथ आप मिट्टी के नीचे उसको दबा दें। इस तरीके से आपका कोई भी नुकसान कीड़ों की, क्योंकि बरसात में बहुत कीड़े होते हैं जो कि पौधों को नुकसान करते हैं, खासकर जो आपके पौधशाला में पौधे तैयार होते हैं, तो उसको आप ढक के और इस तरह से बीजोपचारित करके और भूमि उपचार करके आप जो करते हैं तो बिल्कुल ही स्वस्थ पौधा आपका 3 से 4 सप्ताह में प्राप्त हो जाता है, जो कि बिल्कुल ही रोग से और कीटों के प्रभाव से मुक्त होता है। राज्य के जो किसान सब्जी फसल आलू की आगात खेती करना चाहते हैं, वो इस फसल से अधिकाधिक उपज प्राप्त करने के लिए आलू के उन्नत अनुशंसित प्रभेदों में कुफरी अशोक या कुफरी पुखराज का चयन करें। आलू की आगात खेती के लिए अनुशंसित प्रभेदों में कुफरी अशोक 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि कुफरी पुखराज झुलसा रोग अवरोधी किस्म है। ये भी 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है और इसकी उपज क्षमता 300 से 350 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान डिबलिंग विधि से बीजों की बुआई करने के लिए कृषि यंत्र रोटरी डिबलर की मदद ले सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 1 से 1.5 एकड़ प्रतिदिन है। आइए जानते हैं आज के लिए क्या है कृषि विशेषज्ञ की सलाह। बरसात के मौसम में पशुओं के अनेक प्रकार के रोग होते हैं। वातावरण में बहुत ही ह्यूमिडिटी होती है, जिससे कि इंडोपैरासाइट का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो किसानों को डिवर्मिंग के लिए फेल्बेंडाजोल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि इंडोपैरासाइट जो है जानवरों से दूर हो जाए। दूसरी बात है कि जो दुधारू जानवर हैं उसमें मेस्टाइटिस का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें किसान सावधानी ये बरतें कि जहाँ गाय को बांधते हैं उस फर्श को प्रतिदिन जो है फिनाइल से धुलाई करवाएं और उसको साफ़ सुथरा रखें और दूहने के बाद गाय को जो है सूखे स्थान पर बांधें, तो इससे इसका प्रकोप कम हो। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए।
रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2,400 रुपए से 2,450 रुपए, चावल मध्यम 2,550 रुपए से 2,600 रुपए, चावल उत्तम 3,550 रुपए से 3,600 रुपए, गेहूं 1,650 रुपए से 1,750 रुपए, चना 3,400 रुपए से 3,500 रुपए, दाल अरहर 6,200 रुपए से 6,400 रुपए, दाल मसूर 5,600 रुपए से 5,800 रुपए, दाल चना 3,700 रुपए से 3,900 रुपए, सरसों तेल 8,500 रुपए से 9,200 रुपए, चीनी 3,450 रुपए से 3,500 रुपए, आलू 1,300 रुपए से 1,500 रुपए और प्याज 1,400 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। किसान भाई बहन, कृषि समाचार में आप लोग देखें मौसम का मिजाज, मंडी का भाव और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई तमाम तरह की खबर और जानकारी। हम आपके सामने कई अलग अलग फसलों के बारे में और इस मौसम में की जाने वाली खेती के बारे में जानकारी लेकर के आएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो मंगरा, अभी बारिश का मौसम है। जी हाँ। और हमारे किसान भाई बहन धान की खेती कर रहे हैं, खरीफ फसल की खेती कर रहे हैं। तो इस मौसम, ये पूरा मौसम है खरीफ है मैडम। तो खरीफ में हमारे जो किसान भाई बहन धान लगाए हुए, सीधा सा बात है, झारखंड सबसे माने कि प्रमुख फसलों में भी प्रमुख धान की खेती। तो धान लगा रहे हैं, लगाएं सब धान एकदम ऐसे लसड़ा करके एकदम चौपट हो जाए तो कौन काम का है ना भैया। तो धान फसल लगाए हैं और उसमें अगर रोग व्याधि हो जाए, रोग व्याधि से भी ज़्यादा हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कीट पर, कीड़ा मकोड़ा लग जाए तो किस तरीके से उसको नियंत्रित करने का हम लोग प्रबंधन करें, नियंत्रण करने का हम लोग प्रबंधन करें, क्या उपाय हो, क्या क्या देख रेख करें, कौन कौन सी देख रेख की संभावनाएं हो सकती हैं,
इस विषय पर हम अपने विशेषज्ञ से आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दिलवाएंगे। और जानकारी देंगी आज नीना भारती। आज हम पेट्रोवा स्थित केवी के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है एसएमएस विभाग की नीना भारती, जो हमें बताएंगी कि धान के खेत में कौन कौन से ऐसे कीट लग जाते हैं और उनका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि धान की फसल में कौन कौन से कीट लगते हैं, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे कि हम जानते हैं कि धान की फसल में बहुत सारे कीट का प्रकोप होता है, तो इसे हम 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे हो गया कि कुछ कीड़े होते हैं जो पत्तियों को कुतर कर खाते हैं। दूसरा हो गया कि पत्तियों का रस चूस कर खाते हैं। तीसरा हो गया जिसमें वो तना छेदक होते हैं, वो तने को छेद करके नुकसान पहुंचाते हैं। चौथा हो गया हमारा जो बालियों को नुकसान करके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे पहचानें कि ये कीट लग गए हैं और इनका प्रबंधन करेंगे, तो इनके लक्षण के बारे में आप हमें बताएं। तना छेदक में क्या होता है कि इसमें जो कीट होते हैं वो तना के अंदर छेद करके उनको उसके अंदर के भाग को खा जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जब हम पत्तियों को खींचेंगे तो वो आसानी से खिंचाने लगता है, तो जिसको हम लोग ऐसे भाषा में डेड हर्ट कहते हैं। और जब यही कीट का आक्रमण बाली में हो जाता है तो उसको हम लोग तो वो भी बहुत ही नुकसान करता है, जिसे हम लोग वाइट ईयर हेड भी कहते हैं। बालियों में जब इसका आक्रमण होता है तो उनको हम वाइट ईयर हेड भी कहते हैं। आप हमें बताएं कि इनका प्रबंधन किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। प्रबंधन करने के लिए सबसे पहले तो हमें बीज उपचार करना होगा। बीज उपचार के थीरम बेविस्टीन करके जो दवा आती है उसको 2 ग्राम मात्रा को प्रति किलो बीज 1 किलो बीज धान के बीज लेकर के उससे उपचार करते हैं। उसके बाद आ जाती है कि जब हम खेतों में जैसे है कि जब आपका ये बीमारी ये कीट का प्रकोप होता है तो हम सबसे पहले उसमें कैल्डन करके जो दानेदार दवा आती है, कैल्डन, वो दवा को हम 7.5 kg प्रति एकड़ की दर से खेतों में छिड़काव करते हैं। और साथ ही साथ इसमें किसान भाइयों को ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी हम दानेदार दवा का इस्तेमाल करते हैं तो खेतों में कम से कम 3 से 4 सेंटीमीटर तक पानी होना आवश्यक है, और वो भी कम से कम 4 से 5 दिनों तक खेतों में पानी रहना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ दानेदार दवाओं के लिए। प्रायः देखा जाता है कि धान की फसल अगर हमारे किसान भी लगाते हैं तो नर्सरी की तैयारी सबसे पहले ज़रूरी होती है। तो उसके लिए नर्सरी की तैयारी किस प्रकार से करेंगे और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में आप हमें बताएं। जैसे किसान भाई नर्सरी जो तैयार करते हैं, तो नर्सरी जब वो तैयार करते हैं तो उसमें जब बिचड़ा वो गिराते हैं तो ज़्यादा घना नहीं गिराएं वो लोग, क्योंकि ज़्यादा घना गिराने से क्या होता है कीट का प्रकोप ज़्यादा लगता है। तो उसे इस तरह से गिराएं, ज़्यादा घना ना गिराएं। साथ ही साथ जब वो बीज गिराते हैं उसका जब वो पौधा तैयार होता है तो उसे भी समय समय पर देखते रहें। अगर उसमें कोई भी जैसे कीट व्याधि लगता हो तो उसके लिए सबसे पहले जब हम बिचड़ा है तो उसमें हम कार्बोफुरॉन करके जो दानेदार दवा आती है उसका हम छिड़काव करते हैं। कार्बोफुरॉन दवा है जैसे 300 कार्बोफुरॉन 3G कार्बोफुरॉन दवा जो आती है उसको हम 300 ग्राम लेकर के 100 वर्ग मीटर के नर्सरी बेड में हम उसका छिड़काव करेंगे, तो उससे बहुत सारे जो है कीट व्याधि जो है वो लगने से बच जाते हैं, ताकि वो जब किसान जब चाहे वो खेत पे जब अपनी रोपाई शुरू करते हैं तो उसके पहले कम से कम उन लोगों को पौधा मरा हुआ ना मिले और अच्छी स्वस्थ पौधा मिले, जिससे वो खेतों में रोपाई कर सकते हैं। रोग के प्रकोप होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसकी दूरी क्या होनी चाहिए उसके बारे में बता। 15 सेंटीमीटर जैसे होता है, एक एक लाइन करके लोग लगाते जाएं, 15 सेंटीमीटर की नली बनाते जाएं और उस पर वो बिचड़ा डालें, क्योंकि घना ज़्यादा रहने से क्या होता है कि वो उसमें प्रकाश का प्रवेश नहीं हो पाता है। तो इससे भी है कि बहुत सारे कारण हैं जिससे वो कीट लगने का परेशानी होती है, जिससे किसान भाइयों को जब वो धान के खेत में जाते हैं लगाने के लिए तो उन लोगों को ये पता चलता है कि उनके बिचड़ा इतना मर चुके हैं। कि अगर हमारे किसान भाई जो बिचड़ा तैयार कर रहे होते हैं तो पानी की भी कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है कि जब वो बिचड़ा तोड़ते हैं जिस समय तो जो है वो जो तना है वो रह जाती है। तो अगर वो बिचड़ा जिस समय तैयार करते हैं और वो जब वो निकालते हैं उस समय किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि वो तना जो है नुकसान ना हो और वो अच्छी तरीके से उसको जाके के फिर से दूसरे खेतों में उसको
रुपाई कर सके, तो उस समय क्या क्या ध्यान दें उसके बारे में बताएं। अगर जब वो बिचड़ा हमको जब लगाने का टाइम आ गया है तो उस समय किसान भाई क्या करें, खेत को सूखा ना रखें। अगर खेत में पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रही किसी वजह से और खेत सूख गए हैं, तो उसे समय समय पर किसान भाइयों को पानी देते रहना चाहिए। और जब वो लगाने का समय आता है तो उस समय किसान भाई क्या करें, वो वहाँ पे अगर खेत सूखा है तो पानी डाल दें, और जब खेत गीला हो जाए तो उससे वो बिचड़ा उखाड़ सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बिचड़ा उखाड़ने से उसके जड़ टूट जाती है, तो फिर वो उसको जब वो लगाएंगे तो एक तो पौधा आपका बिचड़ा नुकसान करेगा, और साथ ही जब वो खेत पे उसे लगाएंगे तो वो उसमें उसको टाइम लगेगा सेट होने में। तो ये सब बातें हैं जिससे कि वो किसान भाई अपने ये को बिचड़े को अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा कि हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि अगर आप धान की अगर खेती करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, और अगर आप कीट प्रबंधन करना चाहते हैं तो कौन कौन कीट प्रबंधन करेंगे और उर्वरक का प्रयोग करेंगे, और जिससे कि आपकी फसल अच्छी हो और आपको उससे अधिक से अधिक मुनाफा भी कमा सके आप। तो मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में आई, इतनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई के लिए, आपका उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इतना बढ़िया जानकारी दी कि अगर धान में इस मौसम में अगर कीट लग जाए तो क्या उसका उपचार हो, किस तरह से देखभाल तो करें। जानकारियों का सिलसिला तो आगे बढ़ता ही रहेगा, लेकिन उसके पहले जल से संबंधित एक संदेश। टपक टप टप 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 टपक टप टप। ये टपक टप टप क्या है? ये है किसानों के जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने का आसान उपाय। कैसे? पानी की एक एक बूंद बचाइए, फसलों की सिंचाई के लिए टपकन विधि और स्प्रिंकलर सिस्टम अपनाइए, यानी कि टपक टप टप से खेतों में हरियाली लाइए और जीवन में खुशहाली। टपक टप टप? हाँ भाई हाँ, ये है सूक्ष्म सिंचाई पद्धति। इसमें 50% तक पानी के साथ साथ उर्वरकों की बचत होती है। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। एक कमाल और, वो क्या? इसके लिए सरकार द्वारा अनुदान भी मुहैया कराया जा रहा है, साथ में ऋण की सुविधा भी उपलब्ध है। अब समझ में आया टपक टप टप। संदेश के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अब तो हम लोग अपना काम कर चुके हैं और हमारे साथ एक अहम जानकारी देने के लिए हम आपको अब हमारे साथ जो जुड़ने वाले हैं वो कौन है आप तो जानते ही हैं, हमारे पत्रकार बंधु। जोहार जोहार जी, जोहार जोहार। कैसे हैं? और सब एकदम मजा की। किसान भाइयों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बारिश के इस मौसम में खरीफ फसल जैसे मूंग और उड़द की आप खेती करना चाहते हैं तो उसमें लगने वाले रोग, उसके लक्षण और उसके निदान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक उसका निदान उपचार करेंगे नहीं और आपकी फसल अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए जरूरी है कि आप लक्षण के बारे में जानें, रोग के बारे में जानें और उसका निदान करें। बिल्कुल। तो कुमार जी ने बहुत अच्छी बात बोली और इस पर आज कुमार जी जानकारी दिलवाने जा रहे हैं अपने विशेषज्ञ सुशील झा सुमन जी से। किसान भाइयों, हमारे झारखंड प्रदेश में अभी खरीफ का मौसम चल रहा है। ऐसे में बहुत सारे किसान भाई उड़द एवं मूंग की खेती कर रहे हैं और ऐसे में जो भी किसान भाई उड़द और मूंग की खेती कर रहे हैं उनके लिए उसमें लगने वाले रोग, लक्षण और नियंत्रण के विषय में जानना बहुत आवश्यक है। इसी विषय में हमारे साथ आज विशेषज्ञ मौजूद है इसकी जानकारी देने के लिए। डॉक्टर श्री सुशील झा सुमन सर, सबसे पहले बताइए कि उड़द और मूंग जो अभी किसान भाई लगा रहे हैं या लगा चुके हैं, ऐसे में उसमें लगने वाले मुख्य रोग कौन कौन से हैं? ठंड में मुख्यतः 3-4 रोग लगते हैं। मैं उसका नाम बता रहा हूँ किसान भाइयों को। जो पहला रोग जो लगता है वह पीला मोजाइक रोग, दूसरा है जालीदार अंगमारी रोग, तीसरा है मोजाइक रोग, चौथा है चूर्णिल आसिता रोग, पांचवा है जो धड़ सड़न रोग, उसके बाद है झुलसा रोग, उसके बाद है जड़ सड़न रोग। ये सारे रोग जो हैं सो ये उड़द और मूंग में कॉमन हैं और ये सारे रोग लगते हैं और इसके बारे में मैं एक एक करके किसान भाइयों का लक्षण और नियंत्रण बताऊंगा। पीला मोजाइक रोग के क्या लक्षण है किसान भाई, कैसे जान पाएंगे? पीला मोजाइक रोग है, इसका मुख्य लक्षण है जो
पत्तियों पर हरे या गहरे भूरे रंग के धब्बे बनते हैं और बाद में ये धब्बे आपस में मिल कर के बड़े हो कर के पत्तियों को सुखा देते हैं। ये ये पीले धब्बे जो पत्तियों की वृद्धि रुक जाती है, जो सामान्यतः वृद्धि होती है वो कम हो जाती है और इस रोग का मुख्य लक्षण यही है। ये तो पीला मोज़ेक रोग लगने के बाद लक्षण जो आपने बताया, इसका नियंत्रण कैसे करेंगे किसान भाई? जब उड़द और मूंग की खेती करें तो सबसे पहले बीजोपचार करके बीज को लगाएं। बीजोपचार करने के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2 ग्राम कैप्टन या थीरम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके ही खेत में लगाएं और स्वस्थ बीजों का हमेशा उपयोग करें। स्वस्थ पौधे से ही स्वस्थ बीज होते हैं, उसी का उपयोग करना चाहिए। और जब खड़ी फसल में ये पीला मोज़ेक रोग लगता है तो उसके नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीमीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकतानुसार 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए। अब किसान भाइयों को ये बताइए कि दूसरा जो प्रमुख रोग है जालीदार अंगमारी, इसका लक्षण क्या होता है? जो जालीदार अंगमारी रोग जो है, इसमें पत्तियों पर में छोटे छोटे हरे से भूरे रंग के कभी कभी गहरे नारंगी रंग के धब्बे बनते हैं और ये धब्बे धीरे धीरे पूरी पत्तियां पर में बिखर जाते हैं और पत्तियां सूखने लगती है। तो ये, और जब नमी समय होता है, नम वातावरण में कवक जाल पत्तियों पर और तनों पर छा जाते हैं जो देखने में सफ़ेद लगते हैं और मसूर के दाने के तरह भूरे रंग से काले रंग के धब्बे भी नज़र आते हैं। ये रोग का पहचानने का मुख्य लक्षण है। जो किसान भाई जालीदार अंगमारी रोग का लक्षण जान चुके हैं वो उसका नियंत्रण कैसे करेंगे? जब हम बीज लगाते हैं उड़द या मूंग का तो बीजोपचार करके ही लगाएं। बीजोपचार के लिए 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम कैप्टन या थीरम प्रति किलोग्राम बीज के दर से बीजोपचार करके बीज को लगाएं खेत में। और खड़ी फसल में जब यह रोग लगता है तो उस समय 2 ग्राम कवच या 2 ग्राम साफ या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या 2.5 ग्राम इंडोफिल M45 जिसको मैंकोजेब कहते हैं प्रति लीटर पानी में घोलकर आवश्यकतानुसार 2 से 3 छिड़काव करना चाहिए किसान भाइयों को। और उसके बाद रोगरोधी किस्मों का ही उपयोग करना चाहिए। गर्मी में खेत की गहरी जुताई करनी चाहिए और खेत में बचे हुए अवशेषों को जला करके नष्ट कर देना चाहिए, तो इस रोग की संभावना जो है सो कम हो जाती है और नहीं के बराबर लगते हैं। तीसरा सबसे प्रमुख रोग है वो मोज़ेक रोग, इसके लक्षण और नियंत्रण के विषय में बताएं। जो मोज़ेक रोग जो है, मोज़ेक रोग का मुख्य लक्षण है जो पत्तियों पर में हरे भूरे रंग के धब्बे नज़र आते हैं। छोटे छोटे धब्बे बिखर जाते हैं और बाद में ये धब्बे मिलकर आपस में बड़े होते हैं और पत्तियां की वृद्धि कम हो जाती है, पत्तियों की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है और पत्तियां चारों तरफ से ऊपर की ओर हल्का सा मुड़ जाते हैं। तो हम समझते हैं जो ये मोज़ेक रोग इसमें लग गया है। यह मुख्य लक्षण है पहचानने का। ये रोग कीट से फैलता है, इसलिए कीटनाशक दवा का उपयोग करते हैं। उसके लिए मेटासिस्टॉक्स 1 ग्राम प्रति लीटर, मेटासिस्टॉक्स 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर
प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना चाहिए, तो इस रोग का नियंत्रण हो जाता है। लेकिन 2 से 3 छिड़काव अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छी जानकारी दी। हम आशा करते हैं कि आप इन सभी जानकारियों से लाभान्वित होंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, हमारे विशेषज्ञ ने कैसी थी जानकारी? बहुत बढ़िया जानकारी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस पर अमल करेंगे और अधिक से अधिक लाभ कमाएंगे। बिल्कुल सही बात। लाभ कमाने के लिए और फसल बढ़ाने के लिए हम लोग तरह तरह की जानकारी लेकर के आते हैं। और हमको लगता है कि किसान भाई बहन, आपके पास भी अगर खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कोई किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुविधा हो, या कोई सुझाव देना हो, या फिर कोई सुझाव देना हो हमारे कार्यक्रम के बारे में, तो आप हमारा पता नोट करिए और हमारा पता बताते हैं हमारे पत्रकार बंधु। बताइए साहब। हमारा पता है कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांची रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। तो इसी के साथ हम सबको दीजिए इजाज़त। जोहार।